बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे मुजफ्फरपुर में एकाएक पहुंच गए। आधी रात में उन्होंने थानों का निरीक्षण किया। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आधी रात को एकाएक मुजफ्फरपुर के थानों में पहुंच गए। उन्होंने नगर, मिठनपुरा और काजी मोहम्मदपुर थाने में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। मुजफ्फरपुर में डीजीपी के पहुंचने पर पुलिस महकमे में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ड्यूटी तगड़ा करना है। हाँ, चोरी घुसखोरी दलाल फलाल ये सब नहीं चलेगा। पक्का हाथ बुलाइए। कैसे आ गए? 2 बजे तक तो रहते हैं। तुम हम ये हमारे कैसे तुम हमारे पास आ गए? तुम्हारे से नहीं सब लोग। देखो पेट्रोल में 12 कितना है? 00 40 40 बिहार में आपको मालूम होना चाहिए कि थाना सहायक, थाना ओपी मिलाकर करीब 1,500 हैं, 1400 कुछ। तो सारे 1,500 का थाना प्रभारी मैं हूँ, क्योंकि बिहार का डीजीपी हूँ। तो मैं कभी भी किसी थाना पर कभी भी पहुँच सकता हूँ 24 घंटे में। दिन भर सुबह 9 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक ऑफिस में काम करता हूँ और 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक घूमता हूँ और उसके बाद 2 बजे सोता हूँ, 6 बजे जग करके फिर अपना काम में लग जाता हूँ। तो मैं कभी भी कहीं, मैं चाहता हूँ थाना पर दलाल संस्कृति समाप्त हो जाए, थाना पर दलाल न घुसें, थाना पर थाना दायित्व को पेंडिंग नहीं रखा जाए और गरीब, शोषित, दलित जो भी जिसके पास पैसा नहीं है, पैरवी नहीं, ऐसे लोगों को अनावश्यक रूप से ला करके थाना हाजत में डाल करके और वसूली और ये सब काम न हो। थाना पर कोई भी गलत काम न हो, थाना जनता की सेवा का केंद्र बने, ये संदेश देने के लिए मैं घूमता हूँ। और मुझे संतोष है कि मैं यहाँ आया, देखा तो टाउन थाना में गया तो थाना दिन की बिल्कुल अद्यतन थी। काजी मोहम्मदपुर में या पता नहीं कहाँ गया, मिठनपुरा में भी आप भी पहुँच गए थे वहाँ। तो थाना दिन की पूरा अद्यतन थी। यहाँ आया तो यहाँ थाना प्रभारी छुट्टी में है और कोई प्रभारी हैं जो भी हैं, तो उन्होंने थाना दिन की आज ही के डेट में है, कोई पीछे से लंबित नहीं, आज के डेट में है, खोल करके उन्होंने बढ़ाया नहीं है उसको। तो लेकिन ये लापरवाही का मामला है, इस पर उन पर विभागीय कार्रवाई का मैंने आदेश दे दिया है सीनियर साहब। और इससे सतर्कता बनेगी। जब मैं रात भर दौड़ सकता हूँ, दिन भर ऑफिस में काम कर सकता हूँ, तो सबको दौड़ना चाहिए। मुजफ्फरपुर अपराध का केंद्र रहा है, बिहार के लिए चिंता का विषय रहा है, तो मुजफ्फरपुर हमारा विशेष ध्यान है और मुजफ्फरपुर को खोद करके एक एक जड़ से इसका कीचड़ साफ करेंगे हम। आप देखिए आने वाले कीचड़ मुजफ्फरपुर का हम साफ करने का संकल्प लिए हैं। एसपी भी हमारे यहाँ बढ़िया है, एसएसपी दिन रात काम करता है, हम उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए आए हैं। संयोग से आपके यहाँ डीआईजी भी अच्छे आए हैं, आईजी भी बहुत अच्छा है। अब मुजफ्फरपुर का कीचड़ साफ नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। करेंगे हम लोग काम और नतीजा सामने आएगा। एक से एक दादा लोग जो संगठित गिरोह चलाते हैं और यहाँ बैठ करके महंतगिरी कर रहे हैं, सबकी कुंडली हम बना रहे हैं और नतीजा आपके सामने आएगा, रिजल्ट आपके सामने। संपूर्ण बिहार में आज से, मैं तो 32 साल पहले इस नौकरी में आया, तो आपको नहीं याद होगा, लेकिन मैंने देखा कि बिहार में क्या थानों की स्थिति थी। बहुत कम, केवल शहर में ही कुछ थाने दिखते थे जिनकी अपना भवन था। देहात के थानों की तो स्थिति बहुत जर्जर थी। किरायों के मकान में, खपड़ैल मकान में, झोपड़ी में, पेड़ के नीचे थाने चलते थे। अब तो बिहार में इस मामले में बहुत विकास हुआ है। 80% से अधिक थानों के अपने बिल्डिंग भवन हो गए। बाकी जो बाकी है सब पर कार्रवाई चल रही है। उसमें जमीन का, भूमि का अधिग्रहण करना पड़ता है, प्रस्ताव बनाना पड़ता है, एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन सरकार के पास संसाधन की, पैसे की कोई कमी नहीं है। इसलिए आने वाले समय में 2 साल के अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी थाना ऐसा नहीं होगा जिसका अपना भवन नहीं हो। बोलिए।
कितना दिन पहले आप संख्या ज्वाइन की? अभी हैं कहाँ है? कहाँ स्टेशन बैग रखे हुए हैं? हाजत चेक करो जी, हाजत चेक करो सर, हाजत चेक करो। हाजत तुमको क्या दिया है? नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर लाइव नाव पर। देखते रहिए सारी खबरों के लिए मुजफ्फरपुर लाइव, आपके दिल में, आपकी आंखों में।